बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। शहर कायद को खुशहाल करने का मतलब पाकिस्तान को खुशहाल करना है। कराची की ट्रांसपोर्ट और मैनेजमेंट सिस्टम पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। जब तक शहर का मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा ये मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के आजमाइशी ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस के काम में वफाक का साथ दे। सेहत से बढ़कर कोई सहूलत नहीं। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह पर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह भी बोल उठे। मंसूबे का क्रेडिट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दे दिया। कहते हैं ग्रीन लाइन पर बहुत काम बाकी है। वज़ीर आज़म इफ्तिताह किस चीज का कर रहे हैं, पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, आजमाइशी तौर पर चला लें, फिर वज़ीर आज़म से इफ्तिताह कराएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का मजीद कहना था डीजल हाइब्रिड 250 बसों के लिए तुर्क कंपनी से मुआहदा हो चुका। 250 बसों में से 50 बसें फरवरी तक पहुंच जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए, और आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को कि जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं आपने कौन से रेफरेंस बनाए हैं सियासतदानों के खिलाफ। नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। नून लीग का कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह पर रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा ग्रीन लाइन बस मंसूबा नून लीग का था। इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए कि नवाज शरीफ की वजह से उन्हें मंसूबों पर तख्ती लगाने का मौका मिला। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरे। मुल्क भर में जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत के मुजाहिरे में शिरकत। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में भी जियाले मुतहर्रिक। सिंध और बलोचिस्तान के भी कई शहरों में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुजाहिरे शुरू। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी अवाम बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरियों का इंदराज शुदा तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। माहाना अदाद-ओ-शुमार जारी। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की तादाद 37 लाख से तजावज़। पंजाब 22 लाख, खैबर पख्तूनख्वा 6 लाख, सिंध 5 लाख, बलोचिस्तान 51,000 और वफाक से 77,000 शहरी रजिस्टर्ड हुए। सिटीजन पोर्टल पर 44 लाख से जायद शिकायत दर्ज। पाकिस्तान 42 लाख। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से 2,15,000 शिकायत मौसूल। अब तक 40 लाख शिकायत निपटा दी गईं। सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी पर 40% शहरियों का इजहार इत्मीनान। सियालकोट का वाकया देखें या मीनार पाकिस्तान का वाकया देखें, सारा जो बच्चे हैं वो 15 साल से 24-25 साल के बच्चे हैं जो इनमें मुलव्वस हैं। इन एक्टिविटीज को ये जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर एक शिद्दत पसंदी की एक्टिविटीज आई हैं उसको मुस्तरद करने के लिए बहुत अहम है कि हम स्पोर्ट्स को रवाज दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सियालकोट और मीनार पाकिस्तान में पेश आने वाले वाकयात में 15 से 24 साल के नौजवान मुलव्विस थे। नौजवान शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करते हुए आगे बढ़कर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। तालिबात पर फख्र है जिन्होंने हर मैदान में पाकिस्तान का साथ दिया। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था शिद्दत पसंदी की सरगर्मियों को मुस्तरद करने के लिए खेलों को फरोग देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फरीकैन के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 7 दिसंबर के तहरीरी फैसले में अदालत का कहना था
کہ رانا شمیم کی 3 سال تک خاموشی ان کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔ بادی النظر میں بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آئی۔ عدالت نے فریقین کو 13 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف چالان تیار، ایف آئی اے کل عدالت میں پیش کرے گی۔ شہباز شریف خاندان کے چند ملازمین سمیت 17 سے زائد افراد چالان میں نامزد۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بینکنگ جرائم کورٹ سے عبوری ضمانت لے رکھی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کے تحفظ کا عالمی دن منایا گیا۔ سیمینار اور مختلف این جی اوز کی جانب سے سیمینارز اور واک کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اس دن کے حوالے سے کہنا تھا، انسانی حقوق کا تحفظ اور آئین کی بالادستی تحریک انصاف کا نصب العین ہے۔ آئین کے تحت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ دین اسلام میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا گیا ہے۔ سانحہ سیالکوٹ، پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم کا سیالکوٹ کا دورہ۔ خصوصی ٹیم کی تفتیشی افسر اور اعلیٰ پولیس حکام سے ملاقاتیں، اب تک ہونے والی تفتیش سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ شہر قائد میں قتل کی دل دہلا دینے والی واردات میں نیا موڑ، 70 سالہ شخص کے ٹکڑے کرنے والی خاتون کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پہلے مقتول کو شوہر قرار دیتی رہی، پھر بہنوئی کہہ دیا۔ پولیس کو بیان میں ملزمہ رباب نے بتایا، مقتول سہیل ڈاکٹر تھا، آئس کا نشہ کر کے اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ گرفتاری کے وقت ملزمہ خود بھی نشے میں دھت تھی۔ پولیس کے مطابق صدر کے علاقے میں صبح کے وقت ایک شہری کو سڑک پر انسانی ہاتھ ملے، جس نے پولیس کو اطلاع دی۔ رباب نے قتل کے بعد لاش کے ٹکڑے کر کے کچھ اعضاء گھر کے مختلف حصوں میں چھپا دیے، کچھ ٹکڑے اپنے قریب رکھ کر سو گئی تھی۔ پنجاب فضائی آلودگی کی زد میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر براجمان۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 372 ریکارڈ۔ کوٹ لکھپت میں AQI 496، ماڈل ٹاؤن 467، انارکلی بازار 461، مال روڈ 453 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں کمی۔ پشاور میں رشکئی کے مقام پر حد نکاح کم ہونے سے موٹر وے جزوی بندش کے بعد کھول دی گئی۔ تنہا دشمنوں کے 16 ٹینک تباہ کرنے والے پاکستانی سپوت سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ پاک فوج کا سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت۔ ڈی جی ISPR نے کہا، 1971 میں سوار محمد حسین شہید نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا، 16 بھارتی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ سوار محمد حسین شہید نے ثابت کیا تھا کہ جرأت اور بہادری کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پاکستان کی عالمی فورم پر بڑی کامیابی۔ پاکستان اور فلپائن کی بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ سے متعلق مشترکہ قرارداد اقوام متحدہ میں منظور۔ قرارداد کے حق میں 139 ووٹ آئے، کسی نے مخالفت نہ کی۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں، قرارداد کی منظوری اطمینان کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا، عدم رواداری کے خطرے سے بارہا متنبہ کیا۔ یورپی یونین کے 15 ممالک کے گروپ کا 40,000 افغانیوں کو پناہ دینے کا فیصلہ۔ 25,000 افغان شہریوں کو جرمنی پناہ دے گا۔ نیدرلینڈ 3,000، اسپین اور فرانس 2500 افغانیوں کی آباد کاری پر رضامند۔ رپورٹ کے مطابق 85,000 افغان باشندے افغانستان چھوڑ کر یورپی یونین کے قریب ممالک میں پہنچ گئے۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد مہاجرین کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان۔ میکسیکو میں خوفناک ٹریفک حادثہ، مہاجرین کو لے جانے والا ٹرک پل سے ٹکرا گیا، 53 افراد ہلاک، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک میں تقریباً 100 افراد سوار تھے، جنہیں وسطی امریکہ سے لایا جا رہا تھا۔ امریکی ایوان میں چین مخالف بل منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیے گئے بل میں چین کے غیور مسلمانوں سے ناروا سلوک کی مذمت۔ بل میں سنکیانگ سے درآمدات پر پابندی لگانے کی سفارش بھی کی گئی۔
बिल मंजूरी के बाद अमरीकी सदर के पास भेजा जाएगा। कौमी स्क्वाड के कोविड टेस्ट मनफी आ गए। वेस्ट इंडीज ने आज का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। दोनों टीमें आज आराम करेंगी। 13 दिसंबर से शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। बदकिस्मती से किसी हुकूमत ने शहर कायद की तरक्की का नहीं सोचा। कराची में ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के आजमाइशी ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है और ग्रीन लाइन इसकी तरफ पहला कदम है। तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें और जो हमने अपनी आंखों के सामने ख़ास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के लिए एक स्टेशन को तो सजा लिया गया, ताहम मंसूबे में शामिल दीगर स्टेशंस की हालत अबतर नजर आती है। मजीद अहवाल जानिए तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस सर्विस प्रोजेक्ट के 24 किलोमीटर ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से नुमाइश स्टेशन को सजा दिया गया। साफ सफाई के साथ पूरे ग्रीन लाइन ट्रैक पर पीटीआई के झंडे आवेजा कर दिए और फुटपाथ पर फूल और पौधे रख दिए। लेकिन इस मंसूबे की हकीकत क्या है, आइए आपको बताते हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल ही तबाहाली का शिकार है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन ग्रीन लाइन बस मंसूबा टूट फूट का शिकार है। लसबेला स्टेशन से लेकर दीगर स्टेशन पर मुतादिद मकामात पर सीढ़ियां इस्तेमाल से पहले ही उखड़ चुकी हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वायरिंग का भी बुरा हाल है। 24 किलोमीटर इस तवील ट्रैक पर 422 मीटर का एक अंडरपास नुमाइश चौरंगी पर बनाया गया है, जो कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद तामीर ना हो सका। टूटे फूटे स्टेशंस और अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया। अब देखना यह है कि अवाम इस मंसूबे से मुस्तफीद हो पाएंगे या नहीं, या फिर ये मंसूबा भी दीगर मंसूबों की तरह नाकारा साबित होगा। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब वफाकी मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मिनी बजट अगले हफ्ते आएगा। एक इंटरव्यू में शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत मिनी बजट अगले हफ्ते ला रही है, लेकिन इसमें खाने पीने की अशिया पर दी जाने वाले टैक्स छूट खत्म नहीं होगी। मिनी बजट से अशिया खुरोनोश महंगी नहीं होंगी। शौकत तरीन ने कहा कि मिनी बजट मेकअप का सामान, कपड़े, जूते और परफ्यूम समेत दीगर दरामदी आसाइशी सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मकामी तौर पर तैयार होने वाली कुछ अशिया पर भी सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 17% कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। सराय के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ चालान तैयार कर लिया। चालान 11 दिसंबर को होने वाली कार्रवाई में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट जानिए अब्दुल रहमान की। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम, जबकि खानदान के चंद मुलाजमीन समेत 17 से ज़ायद अफराद को शरीक मुलजिम नामजद किया गया है।
चालान में शरीफ फैमिली के CFO मोहम्मद उस्मान को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA हुकाम अदालत में चालान जमा कराएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बैंकिंग जराइम कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी है। FIA शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की तहकीकात कर रहा है। दूसरी जानब नैब ने शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के शरीक मुल्जिम अली अहमद खान के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। अदालत की जानब से मुल्जिम को 13 दिसंबर को रेफरेंस की कापियां तकसीम की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में रंगो नस्ल की जमा तफरीक से बाहर निकलकर इंसानी हकूक़ की अहमियत से आगाही फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कराची से गाजिया अफजाल अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1948 में 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन करार दिया। इस दिन को मनाने का मकसद इंसान के बुनियादी हुकूक, इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक, ख़वातीन व बच्चों के हुकूक, अक़लियतों व गैर मुस्लिमों के हुकूक की कदर व अहमियत उजागर करना और सबको बाइख्तियार बनाना है। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाना खुश आइंद है। ताहम बाज़ ममालिक में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक कमीशन और सूबों में कायम वजारत इंसानी हुकूक के कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशां हैं। ताहम कबायली, सरदारी और जागीरदाराना निज़ाम इंसानी हुकूक के कवानीन की पामाली का सबसे बड़ा सबब करार दिए जाते हैं। मुल्क के देही इलाकों में तालीम की कमी और अपने हुकूक से मुतल्लिक शऊर न होने के बाइस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के वाक़ियात सामने आते रहते हैं, जिनमें ख़वातीन से ज़्यादतियाँ आम हैं। बहैसियत कौम इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाना हम सब पर लाजिम है। जिन ममालिक में अपने माशरे में इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाया, वो तरक्की व खुशहाली के सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए, जबकि हिटलर के नाजी जर्मनी समेत दीगर ताकतवर रियासतों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह इंसानी हुकूक की पामाली है। मकबूजा कश्मीर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ज़ोरों पर हैं और इसकी ज़िम्मेदारी आलमी दुनिया के दोहरे मयार पर आयद होती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने जानबूझकर भारतीय फौज की दहशतगर्दी और बर्बरियत पर आंखें मूंद रखी हैं और इन्हें वहां इंसानी हुकूक की पामाली नजर नहीं आती। भारतीय फौज खुलेआम इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रही है। अक़वाम आलम को इंसानी हुकूक के मामले में तमाम कौमों और मुल्कों को मसावी हुकूक और अहमियत देना होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो इस तरह के दिन मनाने की अफादियत ख़त्म होती चली जाएगी। दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने माशरे में इंसानी हुकूक को अहमियत देती हैं। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का आज 50वां यौम शहादत मनाया गया। पाक फौज के अजीम सपूत को जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर निशान हैदर अता किया गया। पाक फौज के वो पहले सिपाही थे जिन्हें एजाज़ मिला। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। 1971 की जंग के बहादुर सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। ये अब तक पाक फौज के 10 शहदा को मिला है जिन्होंने वतन की खातिर बहादुरी की तारीख रकम की। इनमें एक नाम सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का भी है, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवामर्दी से मुकाबला किया और शहादत का अजीम मुकाम इनके हिस्से में आया। मोहम्मद हुसैन 18 जनवरी 1949 को ढोक जाटली पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने सितंबर 1966 में 17 साल की उम्र में आर्मर्ड कोर के 20 लांसेस में शमूलियत इख्तियार की। सवार हुसैन आर्मर्ड कारपोरेशन के ड्राइवर थे। वो 1971 में पाक भारत जंग का हिस्सा बने। उन्होंने 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ के महाज जंग पर मुसलसल दुश्मनों को गोलाबारी के बावजूद अगले मोर्चों तक असला पहुंचाने का काम जारी रखा। उनकी निशानदही पर पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फौज के 16 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। 10 दिसंबर की शाम को दुश्मन की मशीन गन से निकलने वाली गोलियां सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के सीने में जा लगीं, जिससे वो शहीद हो गए। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जाम शहादत नोश किया, उस वक्त उनकी उम्र 22 साल 6 माह थी। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने और अर्ज़ वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले इस बहादुर सपूत का खून भी
تزئین گلستان میں شامل ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ان کی اسی بہادری کے اعتراف میں پاک فوج نے انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ رپورٹ آپ نے جانی ٹیلنٹ نیوز سے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔